Good morning, 8th class students. Today we are going to start part number 10 of धनुष बुक. ठीक है, हम आज धनुष पढ़ रहे हैं दोबारा से. मैंने थोड़ा सा बीच में ब्रेक लिया था, आपको ग्रामर करवाया था उस ब्रेक में. ठीक है, तो आज हम धनुष पढ़ेंगे. पार्ट नंबर 10, मिट्टी की महिमा. कहते हैं निर्मम कुम्हार की थापी से कितने रूपों में कुटी पिटी, हर बार बिखेरी गई किंतु मिट्टी फिर भी तो मिट्टी रही. आशा में निश्चल निश्चल फल जाए, छलना में पड़कर छन जाए. सूरज दुमके तो तप जाए, रजनी दुमके तो ढल जाए. यूं तो बच्चों की गुड़िया भोली की हस्ती क्या, आंधी आए तो उड़ जाए, पानी बरसे तो गल जाए. फसलें उगती फसलें कटती लेकिन धरती चिर उर्वर है. सौ बार बने सौ बार मिटे लेकिन मिट्टी अनश्वर है, अविनश्वर है. ठीक है, अविनश्वर मतलब जो जिसका विनाश नहीं होता. ठीक है, जिसका विनाश नहीं होता या जिसका नाश ना हो. मिट्टी गल जाती पर उसका विश्वास अमर हो जाता है. बिरचे शिव विष्णु विरंची विपुल अगणित ब्रह्मांड हिलाए हैं. पलने में प्रलय झुलाया है, गोदी में कल्प खिलाए हैं. ठीक है, रोदे तो पतझड़ आ जाए, हंसते तो मधुर ऋतु आ जाए, झूमे तो नंदन झूम उठे. इजी है ना, बिल्कुल समझ आ रहा है, पढ़ने से समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में ज़रूर बताऊंगी. थिरके तो तांडव शर्माए, यूं मदिराले के प्याले सी, मिट्टी की मोहक मस्ती क्या, अधरों को छूकर सकुचाए, ठोकर लग जाए छहराए. अधरों मीन्स होठों. ठीक है, 49 मेघ 49 पवन, अंबर अवनी कर देत सम, वर्षा थमती आंधी रुकती, मिट्टी हंसती रहती हरदम. कोयल उड़ जाती पर उसका विश्वास अमर हो जाता है. मिट्टी गल जाती पर उसका विश्वास अमर हो जाता है. ठीक है, आगे देख लेते हैं. आगे भी है. मिट्टी की महिमा मिटने में मिट मिट कर हर बार संवरती है. मिट्टी मिट्टी पर मिटती है, मिट्टी मिट्टी को रचती है. मिट्टी में स्वर है, संयम है, होनी अनहोनी कह जाए, हंसकर हलाहल पी जाए, छाती पर सब कुछ सह जाए. यूं तो ताशों के महलों सी मिट्टी की वैभव बस्ती क्या, भूकंप उठे तो ढह जाए, बूढ़ा आ जाए बह जाए. लेकिन मानव का फूल खिला अब से आकर, वाणी कावर विधि का विधान लुट गया. स्वर्ग अपवर्ग हो गए निछावर, कभी मिट जाता लेकिन उसका उच्छ्वास अमर हो जाता है. मिट्टी गल जाती पर उसका विश्वास अमर हो जाता है. सुप्रसिद्ध कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने ये मिट्टी के ऊपर बहुत ही सुंदर कविता लिखी है. ठीक है, निश्चल, सी द वर्ड मीनिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिटर्न इन योर नोटबुक्स. निश्चल मीन्स छल रहित. अविनश्वर, जिसका नाश ना हो या जिसका विनाश ना हो. कल्प, 1000 युग. हलाहल, विष जहर. ठीक है, उच्छ्वास, आह भरना, आह भरना. ठीक है, तो उच्छ्वास का मीन्स आह भरना. अब देखिए, निर्मम कुम्हार की थापी से कितने रूपों में कुटी पिटी, हर बार बिखेरी गई किंतु मिट्टी फिर भी तो नहीं रही. अब देखिए यहाँ पर कवि शिवमंगल सुमन जी क्या कह रहे हैं कि निर्मम कुम्हार. अब कुम्हार को निर्मम कहा गया नहीं, लेकिन उसको नहीं कहा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि क्योंकि वो मिट्टी को क्या करता है, कूटता है, पीटता है, तो उसको निर्मम की संज्ञा दी गई है. किसे? कुम्हार को. ठीक, देखिए कुम्हार, आप में से भी कुछ लोगों का बिजनेस होगा बर्तन बनाने का, तो देखिए आप भी मिट्टी को कूट पीट कर ही बनाते हैं ना बेटा. तो वैसे यहाँ पर बताया गया है कि निर्मम कुम्हार जो है उसकी थापी से मिट्टी कितने ही रूपों में मतलब कुटी पिटी. ठीक है, कितनी बार उसने उसे बिखेरा, कितनी बार उसे समेटा. ठीक है, कभी उसका मटका बनाया, कभी उसके गिलास बनाए, कभी उसके दिए बनाए, कभी उसके बाट बनाए, कुछ भी बनाया. ठीक है ना, लेकिन फिर भी मिट्टी तो मिट्टी ही रही. अगर मटका टूट गया तो फिर वो मिट्टी में कन्वर्ट हो गया. उसी तरह से आशा में निश्चल पल जाए. निश्चल मीन्स बिना छल के. ठीक है, निश्चल मीन्स छल रहित. ठीक है, सूरज दुमके तो तप जाए, रजनी दुमके तो ढल जाए. ठीक है ना, बोला कि मिट्टी जो है वो ऋतुओं के अनुसार, मौसम के अनुसार, अगर दिन रात मतलब हर समय क्या करती है,
अपने आप अपना रूप जो है वो बदल लेती है। ठीक है, यूँ तो बच्चों की गुड़िया सी भोली मिट्टी की हस्ती का क्या, आंधी आए तोड़ जाए, पानी बरसे तो गल जाए। ये यूँ तो बच्चों की गुड़िया सी, जैसे बच्चों की गुड़िया होती है ना, बच्चे खेल रहे हैं तो कभी भी हाथ से छूटेगी, टूट जाएगी। ठीक है, उसी तरह से भोली मिट्टी को उसी की तरह माना गया है कि जब आंधी आती है तो वो उड़ जाती है, और जब पानी बरसता है तो वो गल जाती है। फसलें उगती, फसलें कटती, लेकिन धरती चिर उर्वर है, सौ बार बने सौ बार मिटे, लेकिन मिट्टी अविनश्वर है। ठीक है, फसलें उगती हैं, फसलें कट जाती हैं, लेकिन धरती क्या रहती है, चिर रहती है। चिर मीन्स लंबे समय तक क्या रहती है, उर्वर रहती है। ठीक है, कहते हैं कि मिट्टी जो है वो 100 बार उसको अलग अलग तरह के रूपों में बनाया जाता है, लेकिन मिट्टी अविनश्वर है, मिट्टी कभी भी नष्ट नहीं होती है, वो बार बार मिट्टी का रूप ले ही लेती है, बार बार अपने असली रूप में आ जाती है। ठीक है, मिट्टी गल जाती परंतु उसका विश्वास अमर हो जाता है। मिट्टी बोला कि गल जाती है, जैसे आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश होती है तो क्या होता है, मिट्टी गल जाती है, परंतु उसका विश्वास क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। ठीक है, बिरचे शिव विष्णु विरंची पुल अगणित ब्रह्मांड हिलाए हैं, पढ़ने में प्रलय झुलाया, गोदी में कल्प खिलाए हैं। ठीक है, विरचे शिव विष्णु विरंची पुल अगणित ब्रह्मांड हिलाए हैं। ठीक है, अब देखिए भगवान कृष्ण ने क्या किया था, मिट्टी को खा लिया था। तो मिट्टी के जब उनकी माँ ने उनको मुंह खोलने के लिए बोला था तो क्या हुआ था, मुंह के अंदर उन्हें तीनों लोग, तो जब यशोदा माँ ने उन्हें मुंह खोलने के लिए बोला तो उन्होंने क्या किया था, मुंह अपना खोला था, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ था, तीनों ब्रह्मांड। ठीक है ना, तीनों लोग उन्हें दिखाई दिए थे। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि बीरचे शिव विष्णु विरंची विपुल अगणित ब्रह्मांड हिलाए हैं। तो भगवान कृष्ण के अंदर उसी मिट्टी में उनको, यशोदा मैया को तीनों लोग दिखाई दिए थे। ठीक है, बोला जब मतलब रो दे तो पतझड़ आ जाए, हंस दे तो मधुर ऋतु आ जाए। जब मिट्टी रोती है तो पतझड़ आ जाता है, जब हंसती है तो मधुर ऋतु आ जाती है। झूमे तो नंदन झूम उठे। ठीक है, थिरके तो तांडव शर्माए, तांडव मीन्स भगवान शिव। ठीक है, यो मंदिरालय के प्याले से मिट्टी की मोहक मस्ती क्या, अधरों को छूकर सकुचाए, ठोकर लग जाए छहराए। ठीक है ना, 49 मेघ 49 पवन, अंबर अवनी कर देत सम, वर्षा थमती आंधी रुकती, मिट्टी हंसती रहती हरदम, कोयल उड़ जाती पर उसका विश्वास अमर हो जाता। बोला है कि चाहे मनुष्य मिट्टी को कितना भी नष्ट करे, कितना भी कुछ करे, कुम्हार, निर्मम कुम्हार जो वो मिट्टी से कुछ भी बनाए, लेकिन क्या करती है, मिट्टी अपने असली रूप में बाद में आ जाती है, और वो आने के बाद उसका विश्वास और अमर हो जाता है, और वो क्या होता है कि वो अमर हो जाती है। ठीक है, मिट्टी गल जाती है परंतु उसका विश्वास जो है वो ज्यों का त्यों रहता है, वो अमर ही रहता है। ठीक है, उसके बाद मिट्टी की महिमा मिटने में मिट मिट कर हर बार संभरती है, मिट्टी मिट्टी पर मिटती है, मिट्टी मिट्टी को रचती है, मिट्टी में स्वर है, संयम है, होनी अनहोनी कह जाए, हंसकर हलाहल पी जाए, छाती पर सब कुछ सह जाए। ठीक है, बोला हलाहल मीन्स जैसे भगवान शिव ने क्या किया था, विष पिया था ना, हलाहल पी गए थे, वो विष पी गए थे, जहर पी गए थे जब समुंदर मंथन का समय था। तो उसी तरह से मिट्टी को बोला है कि वो कितना कुछ सहन कर जाती है। मनुष्य कितना प्रदूषण फैलाता है मिट्टी के ऊपर, सोचो हर टाइप की गंदगी जो है हम धरती माँ पर फैला रहे हैं, हर टाइप की गंदगी जो हम मिट्टी के ऊपर फैला रहे हैं। तो वही यहाँ पर कहा हुआ कि हंसकर हलाहल पी जाती है और छाती पर सब कुछ सह जाती है। उसकी छाती है ना मिट्टी की, जहाँ हम बैठे हैं, चल रहे हैं, जहाँ हम वॉशरूम जा रहे हैं, या जहाँ हम कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, किसी भी गलत काम को अंजाम कर दे रहे हैं, या कोई भी टाइप का प्रदूषण फैला रहे हैं, तो सारा मिट्टी क्या करती है, हलाहल पी जाती है और सहन कर जाती है। बोला यो तो ताशों के महलों सी मिट्टी की वैभव वस्ती क्या, भूकंप उठे तो ढह जाए, बूढ़ा आ जाए तो बह जाए। ठीक है ना, जब भूकंप आते हैं तो क्या होता है, ढह जाती है, फट जाती है, मनुष्य को अपने अंदर ले लेती है, घरों को निगल जाती है ना। तो गुस्सा भी आता है उसे, जब हम बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं ना, तो क्या होता है, तो मतलब जो धरती है फिर वो क्या करती है, मतलब मिट्टी की अभी अगर हम बात करें तो मिट्टी का चैप्टर है तो फिर धरती का रहने देते हैं। तो क्या करते हैं, तो मिट्टी को गुस्सा भी आ जाता है, तो क्या करती है, वो ढह तो जाती है, लेकिन अपने साथ साथ क्या करती है, उस गुस्से में कईयों का नुकसान कर देती है वो। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन मानव का फूल खिला अब से आकर, वाणी का वर विधि का विधान लुट गया, स्वर्ग अपवर्ग हो गए निछावर, कभी मिट जाता लेकिन उसका श्वास अमर हो जाता, मिट्टी गल जाती परंतु उसका विश्वास
अमर हो जाता। ठीक है, वही कहा कि मिट्टी कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है। ठीक है, और विधि का विधान लुट गया, स्वर्ग अपवर्ग हो गए निछावर, कभी मिट जाता लेकिन उसका उच्छ्वास अमर हो जाता। कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि जितनी बार भी मिट्टी को तोड़ा गया है, फोड़ा गया है, लेकिन उसका विश्वास और अधिक अमर हुआ है। ठीक है, वो जितनी गलती है, ठीक है, उतना ही उसका विश्वास अमर होता है, उतना ही उसमें कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, इसलिए ये सारी मिट्टी की महिमा जो है वो कवि शिव मंगल सुमन जी ने आपके सामने रखी है, और इसके वर्ड मीनिंग्स मैं आपको दे रही हूँ, और ये मौखिक टाइप क्वेश्चन आंसर। ठीक है, थोड़ा सा इसी में समझा देती हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है। तो ये क्वेश्चन आंसर अगर आप कर सकें तो आप करिए, नहीं कर सकते हैं तो मैं तो कर पाऊँगी। ठीक है, तो देखिए मिट्टी किस किस रूप में ढलती है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं मिट्टी किस किस रूप में ढलती है। एक सेकेंड, यहाँ से देखिए। ठीक है, इसको पढ़िए, इसके अंदर आपको आंसर मिलेगा। कवि ने मिट्टी को चिर उर्वर क्यों कहा है? थोड़े समय के लिए। ठीक है, भूकंप आने पर मिट्टी की क्या दशा होती है? ठीक है, कवि का उच्छ्वास किस प्रकार अमर हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आप करिए अपनी फेयर कॉपीज़ पे, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अदरवाइज नो नीड, बिकॉज मुझे तो करवाना ही है। तो आज के लिए आपका काम है, इसको अंडरस्टैंड करिए और वर्ड मीनिंग्स लिखिए। थैंक यू।